तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा का काव्यात्मक परिचय लिखना है। यह प्रश्न साइंस आर्ट्स कॉमर्स पार्ट 1 के छात्रों के लिए तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ साथ मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो महादेवी वर्मा का हम लोग आज इस वीडियो में काव्यात्मक परिचय को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर है कि जिस तरह हिंदी साहित्य में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने स्वतंत्र रूप से हवालात का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार महादेवी वर्मा ने भी दुखावाद का प्रवर्तन किया है। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? तो अमिताभ बच्चन जी के पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पार्ट 1 के एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जिस तरह हिंदी साहित्य में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने स्वतंत्र रूप से हलावाद का प्रवर्तन किया था, उसी प्रकार महादेवी वर्मा ने भी दुखावाद का प्रवर्तन किया है। महादेवी वर्मा ने दुखावाद का प्रवर्तन भी किया, उसे भोगा भी। यानी महादेवी वर्मा पर खुद ये दुख जो है, जो दुखावाद का यहाँ पे जो वर्णन की है, खुद वो ये दुख को भोग भी चुकी है, यानी उस दुख को वो देख भी चुकी है और उसे ही वो इस कविता में परिवर्तन में के रूप में निखारा है। महादेवी वर्मा का काव्य पंत की तरह मूल रूप से गीता काव्य है। पंत कहने का मतलब है कि सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जो काव्य है पंत की तरह मूल रूप से गीत काव्य है। प्रेम के मार्ग में दुखावाद की प्रशिष्ट प्रकृति ही है। वह प्रेम पथ ही है जो लौकिक और आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करता है। कविवर का प्रेम आध्यात्मिक क्षेत्र में एक साहिब के नियमित है, तो मेरा का गिरधर नागर का नियमित। महादेवी वर्मा की वेदना उस प्रेम की प्रति है जो अलक्ष्य और दुष्ट प्राय है। महादेवी वर्मा का प्रेमी ना तो कबीर का साहिबा है, ना ही मीरा का गिरधर नागर, बल्कि उसका प्रेमी अदृश्य, अरूप, सूक्ष्म व शाश्वत आलोक है, जिसके अभाव में उसकी आत्मा बिललाती है, निविड़ अंधकार में चिर सत्य को टटोलती है। आगे महादेवी वर्मा के गीत में दुखावाद की व्याख्या करते हुए अवध बिहारी त्रिपाठी कहते हैं कि महादेवी के गीतों में दुखावाद खरोद कर और तराश कर या कारीगर द्वारा भरा नहीं गया, बल्कि उमड़ कर, ढह कर, चिल्ला कर, मचल कर आ गया है। महादेवी वर्मा के काव्य में उमड़ा हुआ दुख व्यक्तिगत दुख की सात्विकता का प्रतीक है। कबीर और महादेवी वर्मा के रहस्यवाद में भी यही फर्क है कि जहाँ कबीर रहस्यवाद योग और भक्ति का समन्वय है, वही महादेवी वर्मा रहस्यवाद प्रेम और विवेक का सम्मिश्रण है। डॉक्टर राम दशरथ मिश्र महादेवी वर्मा के रहस्यवाद की समीक्षा करते हुए लिखा है कि कवयित्री की लौकिक संवेदनाएं रहस्यवादी से लिपटकर नए अर्थ का विस्तार का चर्चा करती है, किंतु साथ ही अपने लौकिक मूर्तता, प्रत्यक्षता और तीव्रता खो देती है। आचार्य विनय मोहन शर्मा कहते हैं कि मीरा और महादेवी वर्मा की वेदना के विषय में कहते हैं कि मीरा की भक्ति साधना मूलक थी और महादेवी वर्मा की व्यंगा मूलक यानी व्यथा मूलक। यहाँ मीरा और महादेवी वर्मा की भक्ति और विरह के विषय में कहा गया है। आपको बता दें कि महादेवी वर्मा का ही नाम मीरा है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका है। इतना तो निर्विवाद है कि महादेवी वर्मा की मूल संवेदना वेदना है, वह संवेदना विरह जन है। मीरा और महादेवी वर्मा की काव्यानुभूति में अंतर बताते हुए रघुवीर प्रसाद सिंह ने कहा है कि मीरा में मिलन का आवेग और विरह की छटपटाहट दोनों समान रूप में वर्तमान है, लेकिन महादेवी वर्मा का विरह की वेदना इष्ट है, मिलन नहीं है। महादेवी वर्मा के गीतों का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि महादेवी जी के गीतों में कला और मूल्य अक्षुण्ण है। भाषा के रंगों को हल्के हल्के स्पर्श से मिलाते हुए मृदुल तरल चित्र आंक देना है। उनकी कला की विशेषता है कि पंत की कला में जड़ाव और कलाई है, फलतः उनके चित्रों की रेखा पैनी होती है। महादेवी वर्मा में रंग घुली तरलता है, जैसे कि पंखड़ियों पर पड़ी हुई ओस में होती है। महादेवी वर्मा के विषय में कविवर पंत ने कहा है कि जीवन यथार्थ के प्रति, लोकाचार्य और सामाजिक व्यवहार के प्रति उनकी यानी कि महादेवी वर्मा जी की दृष्टि प्रबुद्ध है। वह कोई सपनों में खोई वीणा की रागनी नहीं है, वह तो विश्व नारी का अतृप्त प्रेम, अविकसित राग भावना की विशुद्ध हृदयानुभूति है। पंत जी ने पुनः कहा है कि उनके काव्यों का सर्व प्रमुख तत्व वेदना, वेदना आनंद, वेदना का संदर्भ, वेदना के लिए आत्मसमर्पण है।
लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी वर्मा का अनुभूति पर ही शंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वेदना को लेकर जो अनुभूति उन्होंने रखा है वह कहाँ तक वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। निष्कर्षतः यही कहना उचित होगा कि महादेवी वर्मा की वेदना का मूलधान न तो मध्यकालीन संतों एवं सूफियों का रहस्यवाद है और न ही बौद्ध की संस्कारिक विरतियाँ जनित करुणा और न तो अन्य ब्रह्मण यानी ब्रह्म कारण ही है, बल्कि वह वेदना नारी व्यक्तित्व के पुकार जनित है। क्योंकि तत्कालीन परिवेश में अर्थात प्रसाद युग के परिवेश में नारी स्वतंत्र की दबी सहमी हुई पुकार सुनाई पड़ती थी, जिसका प्रभाव महादेवी वर्मा पर भी पड़ा था। महादेवी वर्मा ने अन्य स्रोतों को अभिव्यक्ति प्राप्त करने का सिर्फ साधन माना है। अगर उनका कहीं और कुछ भी साध है तो वह स्वयं ही साध है। महादेवी वर्मा की भाषा के विषय में डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त ने कहा है कि महादेवी वर्मा के गीतों का एक बड़ा आकर्षण उनके किन्हीं अनमोलों सांचों में गढ़ी भाषा है। उनका एक छोटा सा उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है कि राजकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन बन निकली। यानी राजकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। तो आई होप ये इनका जो काव्यात्मक परिचय था महादेवी वर्मा को, ये थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि उनके काव्यात्मक परिचयों में उनका आलोचना, उनके बारे में अन्य कवियों ने क्या कहा है, उन सबको लिखना पड़ता है। और इनका डेट ऑफ बर्थ भी इनमें डाल सकते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उनके कुछ प्रसिद्ध जो काव्य संग्रह हैं वो इनमें डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। इनका गद्य संग्रह भी है, तो वो सब आप इनमें डाल सकते हैं अपनी भाषा में, टूटी फूटी भाषाओं में आप लिख के अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।